Let's start now the topic trigonometric ratios of the standard angles. मतलब क्या है इस बात का? कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हमने माने हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. इन सब एंगल्स की वैल्यू सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, सारी टी रेशियोज की, यानी साइन 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री एंड सेम एज इन cos x, secant एंड cot, ये सारी वैल्यूज क्या क्या होंगी हम ये निकालना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं और स्टैंडर्डली उनको याद रखना चाहते हैं. इस लेवल पे यानी 10th स्टैंडर्ड में हम इन्हीं कुछ वैल्यूज के बारे में बात करेंगे. देन इन दी हायर क्लासेस हम और बहुत सारी वैल्यूज 15 डिग्री, 75 डिग्री, 22.5 डिग्री ऐसे एंगल्स की भी वैल्यूज हम निकालते हैं अलग अलग तरीके से वाया अनदर फॉर्मूलाज. लेकिन अभी इन सब स्टैंडर्ड एंगल्स की बात करेंगे तो केवल और केवल ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे एंड वी विल बी एबल टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एट दीज एंगल्स. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्टली विद द टी रेशियोज ऑफ द 45 डिग्री. सो कंसिडर अ ट्राइंगल ABC. एक ट्राइंगल ABC लिया जिसके अंदर में एक एंगल हमने 90 लिया, तो बचे कुछ दोनों एंगल हमने, और ए एंगल 45 लिया, तो ऑब्वियसली जो दूसरा एंगल है C दैट विल आल्सो बी 45 डिग्री. करेक्ट. तो एज अ रिजल्ट क्योंकि 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो कहना है श्योरली से कि AB और BC दोनों की साइड लेंथ बराबर होगी और दोनों को A लिया जा सकता है. वाया द पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये लेंथ A है, ये लेंथ A है, तो दिस कैन बी रिटन एज A√2. Am I right? So AC is A√2. और साइन ऑफ एन एंगल यानी साइन A या साइन 45 डिग्री कहें, उसकी वैल्यू लिखी जा सकती है BC डिवाइडेड बाय AC, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी A/A√2, और A और A कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 1/√2 इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 45 डिग्री. इन अ सिमिलर मैनर cos 45 डिग्री भी हम निकाल सकते हैं. cos 45 की भी वैल्यू की बात करेंगे तो A/A√2 आएगा, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस वैल्यू अगेन विल बी 1/√2. मेरी बात समझ आ रही है यहाँ तक? और इसी तरह tan 45 डिग्री की भी वैल्यू निकालें आप, तो दैट विल बी A डिवाइडेड बाय A, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट कम्स आउट टू बी 1. तो जैसा हमने ऑलरेडी रेसिप्रोकल रिलेशंस पढ़े हुए हैं, तो cos 45 डिग्री विल बी 1/sin 45 डिग्री, यानी √2. secant 45 degree will be 1/cos 45 degree, यानी again √2, and cot 45 degree will be 1/ this is tan of 45 degree, which will again be value as 1 because 1/1 will be 1. ये बातें समझ में आ गई. चलिए moving on further. Now as I mentioned initially, there are many standard angles which we will be talking about herein. तो अब T ratios of 60 डिग्री और 30 डिग्री की भी बात करना शुरू करते हैं. So लेट अस ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. एक ट्राइंगल ABC हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, आपके सामने फिगर में आपको नजर आ रहा है इस फिगर में, जिसकी की हर साइड की लेंथ हमने 2A मान ली. AB 2A माना, AC 2A माना, BC को भी 2A माना. ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे. अब A से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AD ऑन द साइड BC. और हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये लेंथ और ये लेंथ यानी BD जो है वो DC के इक्वल होगी. यानी A से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर BC के ऊपर, BC साइड को दो बराबर भागों में बांट देगा, A और A. तो अब ध्यान से देखिए, जब ये एंगल 90 डिग्री आ गया, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 30 डिग्री. एंगल BAD, इसे बैड मत मानिएगा, एंगल BAD इज 30 डिग्री and angle ADB is also 90 degree. We all know this is a perpendicular, this is also 60 degree and this is also hence 30 degree. तो सारे एंगल्स और सारी साइड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई. तो क्या मैं इस परपेंडिकुलर यानी AD की लेंथ निकाल सकता हूँ? मैं फॉर श्योर निकाली जा सकती है. कैसे? क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर ट्राइंगल BAD में बात करें, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वहाँ पर पाइथागोरस लगाया जा सकता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है. और पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया तो AD की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अंडर द रूट ऑफ AB² यानी 4A² माइनस BD² यानी A², यानी इट विल बी A अंडर द रूट ऑफ 3. यहाँ तक बात समझ में आ गई.
अब ट्राइंगल ए बी डी या ट्राइंगल बी ए डी के अंदर में हमारे पास सारी साइड्स की लेंथ्स अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ द ए, राइट। सो एज अ रिजल्ट हम ध्यान से देखें, ये एंगल, मैं ट्राइंगल ए बी डी को ही कंसिडर कर रहा हूं, तो दिस एंगल इज साइन ऑफ 60 डिग्री। इट कैन बी रिटन एज ए डी डिवाइडेड बाय ए बी, और ए डी की लेंथ है a√3 और ए बी की लेंथ है 2a। ए और ए कैंसल आउट हुआ, यहाँ से वैल्यू √3/2 आ गई साइन 60 डिग्री की। इसी तरह cos 60 डिग्री की वैल्यू की बात करूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a/2a विच केम आउट एज 1/2, एंड tan 60 डिग्री विल बी a√3 डिवाइडेड बाय a विच विल कम आउट एज अंडर द √3। और जब साइन cos और tan की वैल्यू आ गई तो cosec secant cot वाया रेसिप्रोकल रिलेशन भी डायरेक्टली या ट्राइंगल के थ्रू भी, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियोज के थ्रू भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इन सबको वी नीड टू मेमोराइज देम। हमें एटलीस्ट साइन 60 cos 60 tan 60 ये वैल्यू तो याद होनी ही होनी चाहिए, और उसके बाद अकॉर्डिंगली ये सारी की सारी वैल्यूज टू वाया रेसिप्रोकल रिलेशन एज ऑल ऑफ यू नो एंड आई मेंशन इट मेनी टाइम्स, ये आप याद करके निकाल सकते हैं वैल्यूज। तो चलते हैं, अभी 60 डिग्री के बारे में तो बात कर ली, अब बचती है टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। तो फिर दोबारा बात करते हैं उसी ट्राइंगल के थ्रू, ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की मैं बात करूंगा, तो इसका अगर मैं इस एंगल के साइन की बात करूंगा तो दिस ट्राइंगल ए बी डी के अंदर में, ट्राइंगल ए बी डी के अंदर में बी डी विल एक्ट एज द परपेंडिकुलर, ए डी विल एक्ट एज द बेस एंड ए बी विल एक्ट एज द हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 डिग्री की बात करूंगा, बी डी डिवाइडेड बाई ए बी आएगा, यानी ए डिवाइडेड बाई 2a, यानी हाफ वैल्यू आ गई। सिमिलरली cos 30 डिग्री की बात करूंगा तो a√3 डिवाइडेड बाई 2a, a√3 डिवाइडेड बाई 2a विल बी √3 डिवाइडेड बाई 2, एंड tan ऑफ 30 डिग्री विल बी व्हाट, a डिवाइडेड बाई a√3, a और a कैंसिल हुआ तो यानी 1/√3 वैल्यू आ गई। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, दोबारा वही बात दोहरा रहा हूँ, साइन 30 cos 30 tan 30 वैल्यू आ गई, तो cosec 30 secant 30 और cot 30 ये वैल्यूज भी निकाली जा सकती हैं। तो cosec 30 की वैल्यू 2, secant 30 की वैल्यू 2/√3 और cot 30 की वैल्यू अंडर द √3 आ गई। तो अभी तक हमने देखा, हमने 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनकी टी रेशियो सारी की सारी निकाल ली। आई एम श्योर जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, आपको याद भी होता चला जा रहा है। चलते हैं आगे, अब 0 डिग्री के बारे में बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। सो ये कुछ डायग्राम बने, लेट मी रीड व्हाट is written in the slide. We shall see what happens to the trigonometric ratios of the angle A if it is made smaller and smaller in the right triangle ABC. ध्यान से देखिए, ये एक ट्राइंगल ABC लिया हमने, एंगल A को थोड़ा सा छोटा किया हमने, यानी एंगल A को हम